हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25/2/2026 को हमारे केस की सुनवाई है और उसमें कोर्ट ने 3 प्रकार के कैलकुलेशंस मांगे थे। 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक, 1/11/1987 से लेकर के 28/2/2003 तक, 1 मार्च 2003 से लेकर के और अप टू डेट, ये 3 मांगे थे। और हमने सुनने में आ रहा है, अभी रिकॉर्ड में तो आया नहीं है, कि रेस्पोंडेंट ने भी अपनी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा कर दिए और हमारे वालों ने भी जमा कर दिए। हमारे वालों को हमें पता चला है कि उनको 1/1/1986 से लेकर के 1/1/1987 तक कोई आदमी नहीं मिला है, वो बैंक बताएगा। औरों के इन्होंने जमा कर दिए हैं, एक एक आदमी के। अब मुझे ये पता समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इनके जब रिकॉर्ड मांगे थे तो एक ही आदमी के जो 1/1/1986 से लेकर 1986 वहाँ तक देना चाहिए था, आगे उसी आदमी का वहाँ कितनी पेंशन उसका देना चाहिए था, आगे देना चाहिए था, कंपेरिजन पता चलता। अब ये मेरे पास ये रखा हुआ है जो आपके रेस्पोंडेंट ने किया है, और ये क्या ना राजेश कुमार गौतम AOR ने। इसमें एक भी डिटेल ऐसा नहीं है जो माननीय कोर्ट ने मांगे हुए हैं और जो माननीय कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक इसमें एक भी रिपोर्ट नहीं है, अलग अलग मांगी थी। 1/11/1987 से लेकर के 28/2/2003 तक एक भी रिपोर्ट अलग से नहीं है। 1/3/2003 से लेकर के वर्तमान समय तक एक भी रिपोर्ट इसमें नहीं है, सारा होच पौच है। अब क्या ये दिखाना चाहते हैं, और जो चीज नहीं मांगी गई है वो इन्हें दी है। अब क्या क्या नहीं मांगा गया आपको बताऊंगा। एक तो इनसे प्रूफ ऑफ सर्विस नहीं मांगा गया, तो इनसे नहीं मांगा गया क्या कॉपी, ट्रू कॉपी ऑफ 9 जॉइंट नोट 8/3/2024 का नहीं मांगा गया। इन्होंने 58 पेज से लेकर के 103 पेज तक अनेक्सर A से 10 तक दे रखा है, ये मांगा ही नहीं गया था। अब ये क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है, मुझे पता नहीं। नेक्स्ट, अनेक्सर A11 कॉपी ऑफ 12th बाई पार्ट सेटलमेंट 8/3/2024 की कॉपी भी दी गई, ये नहीं मांगी गई थी। उसके बाद अनेक्सर A12 कॉपी ऑफ एफिडेविट, जो इन्होंने एफिडेविट दिया था कि देयर इज नो पेंशन अपडेशन और फंड बेस्ड है, उसकी कॉपी इन लगाई, वो नहीं मांगी गई थी, ऑलरेडी कोर्ट के पास है। उसके बाद कॉपी ऑफ रिप्लाई एफिडेविट 21/3/2024, 21/8/2023 का एफिडेविट है जो अराइज वालों ने मांगा था 22/2 में, उसको दिया, इसको भी नहीं मांगा गया था। अब ये 11, 12 और 13 और 14 और 15 सीरियल पर दो भी इन्होंने फॉर्मेट दी है, ये कोर्ट ने मांगी ही नहीं थी। बड़ा स्पष्ट आदेश है कोर्ट का, एडिशनल डॉक्यूमेंट ये डेट के होने चाहिए। अब हम देखते हैं क्या इन्होंने कहीं इसको कंप्लाई किया। नीचे से ले लेते हैं, ऊपर से लेते हैं। नंबर 1, एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन टू प्लेस एडिशनल फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड। एप्लीकेशन साथ में लगाएंगे, परमिशन तो ऑलरेडी कोर्ट ने दे रखी है 1 से लेकर 14 पेज तक। आप एप्लीकेशन में क्या लिखा है कोई पता नहीं है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने 2 से लेकर के 10 तक क्या रिपोर्ट कोर्ट में दी है, या कोर्ट की जो इंस्ट्रक्शंस थी उनका पालन किया गया या नहीं किया गया। पहला, अनेक्सर 1 डिटेल्स ऑफ पर्सन पेंशन पेड टू एक्स जनरल मैनेजर ऑफ द रेस्पोंडेंट बैंक फ्रॉम जुलाई 2000 से लेकर के और 2026 तक। जो आदमी 2000 में था, रिटायर हुआ, और 2026 तक उसको कितनी पेंशन, इससे क्या बर्थ निकालना चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोर्ट तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि मतलब इनको जो पेंशन है वो कहीं अपडेशन हुआ कि नहीं, ऐसे ये तो पता चल जाएगा अपडेशन नहीं हुआ। यदि एक ही आदमी की दे रहे हो और सेम बेसिक पे है तो ये तो पता चल जाएगा बेसिक पे मतलब नहीं हुई है। लेकिन 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 की डिटेल को ये छुपा रहे हैं, क्योंकि उसमें अपडेशन हुआ है। जब तक कोर्ट के सामने वो चीज़ नहीं रखी जाएगी तो पता कैसे चलेगा कि उसको अपडेशन नहीं हुआ है, यानी अपडेशन बात वाली बात को ये छुपा रहे हैं। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ पर्सन पेंशन पेड टू एक्स जनरल मैनेजर ऑफ रेस्पोंडेंट बैंक मई 2014 से लेकर के 2026 तक। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रही है, जब 2000 से लेकर के जो जनवरी 2026 तक की डिटेल आप दे रहे हो तो ये मई 2014 अलग क्यों रखा है इन्होंने। अब ये इसका क्या कारण है भगवान जाने। 2014 से 2026 को अलग करने की क्या जरूरत थी। वही रैंक है एक्स जनरल मैनेजर, ऊपर भी एक्स जनरल मैनेजर। 2000 से लेकर 2026 के बीच में ही जब सारी डेट आ गई, 2014 ऊपर भी आई होगी 2014-26 तक, और यहाँ भी ले ली और एक डॉक्यूमेंट बढ़ा दिया फालतू, 21 से लेकर 23 तक क्या दे रहे भगवान जाने। उसके बाद अनेक्सर A3 डिटेल्स ऑफ पर्सन पेड एक्स मैनेजर का
कब से? रेस्पोंडेंट बैंक फ्रॉम 1993 से लेकर के 2026 तक, 1993 से लेकर के 2026 तक मैनेजर की ये डिटेल दे रहे हैं। और उसके बाद में 2026 और डिटेल्स ऑफ पेंशन एक्स मैनेजर ऑफ द रेस्पोंडेंट बैंक फ्रॉम जून 1995 से लेकर के और 1926 तक ये दे रहे हैं। भाई जब आप 1993 से लेकर के 1926 तक दे रहे हो तो फिर 1995 से अलग करने की क्या जरूरत थी? वो तो उसी में आ गया सारा का सारा। जिस मैनेजर का आप ऊपर दे रहे हो, एक्स मैनेजर का अलग से दे रहे हो, अलग अलग दे रहे हो, अलग बात है। 1995 से दे रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं एक्स मैनेजर डिटेल्स ऑफ पेंशन पेड टू एक्स क्लर्क 2001 से लेके 2026 तक और 2014 से लेके 2026 तक। भैया 2001 से 26 तक आपने दे ही दी यहाँ पे, तो फिर ये 2014 से 2026 तक अलग देने की क्या जरूरत है? क्योंकि रैंक तो एक ही है, डिजिग्नेशन भी एक ही है। और दूसरा डिटेल्स ऑफ पेंशन पेड टू एक्स सब स्टाफ, और वही इनका है यहाँ पर 2001 से फरवरी 2026 तक, मई 2024। एक कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस का एक का भी इन्होंने ओबे नहीं किया है। ये केवल इस प्रकार ही डिटेल रखी जा रही है जिससे कन्फ्यूज हो सके। इसलिए हम अपने वकीलों से आग्रह करते हैं कि इनकी इसकी रिपोर्ट को कहा जाए कि इसको इस प्रकार रखा जाए जिस प्रकार के मतलब इनसे मांगी गई है। इसमें तो वो दिया ही नहीं है जो कोर्ट ने मांगा गया है। कोर्ट का आदेश और कुछ है और किसी प्रकार से दे रहे हैं। अब या तो ये है कि ये दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज अस और मिसलीड द कोर्ट, क्यों कोर्ट ने मांगी नहीं ये चीज़ें। कोर्ट ने दूसरी चीज़ें मांगी है, कोर्ट ने सीधा मांगा है 3 डिटेल चाहिए उनको। 1/1/1986 से लेकर के अलग रिपोर्ट बनेगी। 31/10/1987 जो भी डिजिग्नेशन है एक रिपोर्ट बनेगी, एक जाएगी पूरी की पूरी। और दूसरा इसी प्रकार 1/11/1987 से लेकर के और क्या नाम 28/3 एक जाएगी रिपोर्ट पूरी। और उससे आगे 2003 से लेकर वहां दी जाएगी एक रिपोर्ट पूरी। अब हम अपने एडवोकेट से ये चाहते हैं कि आप हर एक रैंक को लें और ईयर वाइज उनकी रैंक वाइज कि वर्तमान में उनका 2001 में कितनी पेंशन थी और आज वही व्यक्ति उसी रैंक का व्यक्ति आज कितना पेंशन ले रहा है, और इसी प्रकार क्लर्क कितना ले रहा है। हर एक जो रैंक का अफसर है स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 7 तक 2001 से पहले कितनी थी, 2000 अपना डिवाइड कर ले 1/11/1986 से लेके 31 तक कितनी मिल रही थी। उसके बाद बीच वाले पोर्शन में सब रैंक को कितना मिल रहा था और बाद में कितना मिल रहा है, जिससे पता चल सके कि इनकी पेंशन में कितना डिफरेंस है। और डिफरेंस केवल अपडेशन से आया है। रेस्पोंडेंट ने जो कागज जमा कराए हैं इससे कोर्ट कुछ भी अंदाज नहीं लगा सकता। इन्होंने एक ही रैंक के रख दिया। जो आदमी 2001 में रिटायर हुआ था उसको 2026 में कितनी पेंशन मिल रही है इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। 2026 में जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है अलग से, यदि उसका अलग है और 2000 में एक तो पता चल जाएगा इनकी पेंशन में कितना फर्क है। और यदि एक ही आदमी की डिटेल दे रहे हैं ये, तो फिर कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब इससे तो पता नहीं चल रहा है। अब हो सकता है कि यहाँ पर पेज नंबर लिखे हुए हैं इन्होंने वहाँ अलग अलग करके दे रखा हो, लेकिन इससे तो नहीं पता। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो मांगा है उसमें तो इन्होंने नहीं रखा है। अब वहाँ इनका कागज दे रखे हैं इनके काफ़ी लंबे लंबे 21 से 23 15 से 20, उनमें कोई दे रखी हो तो अलग बात है कि क्या क्या दे रखे क्या क्या नहीं दे रखे। तो देखते हैं कैसे निकलती है कैसे नहीं निकलती है। अब क्योंकि पूरी डिटेल तो हमारे पास है नहीं, लेकिन मुझे तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी 11 12 13 14 15 पर जो डिटेल दे रखी हैं इन डिटेलों की जरूरत ही नहीं थी ना कोर्ट ने मांगी है। और कोर्ट ने जो चीज़ें मांगी हैं वो अलग प्रकार से मांगी है, अलग अलग अनेक्सर के हिसाब से होनी चाहिए थी, लेकिन अलग अलग अनेक्सर के हिसाब से नहीं है। 3 ही डिटेल मांगी थी बस, ज़्यादा मांगी नहीं थी। कोई एफिडेविट नहीं मांगा था, कुछ भी नहीं मांगा था। तो मैं तो यही कहूँगा हमारे जितने भी एडवोकेट्स वगैरह जा रहे हैं इस चीज़ को अच्छी तरह देख लें कि इन्होंने किस प्रकार से डिटेलें दी हैं। और डिटेल्स मुझे तो ऐसा लगता है ये अपने हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर डालना चाहते हैं, कोर्ट को कन्फ्यूज करना चाहते हैं। वहाँ सीधा सीधा है 35.1 में अपडेशन है। और अपडेशन के लिए ज़रूरी है कि 2000 जो विभिन्न समयों में जो एक ही रैंक के व्यक्ति को जो पेंशन मिली है और उनमें जो अंतर है वो अपडेशन की वजह से हुआ, ये कोर्ट के सामने सिद्ध करने की जरूरत है। अदरवाइज ये तो कन्फ्यूजन वाला मैटर है सर, मुझे तो सारा ऐसा ही लग रहा है। अदरवाइज ना तो इनको एफिडेविट की जरूरत थी, यानी जो एफिडेविट गलत दे चुके हैं उस एफिडेविट को भी दोबारा लगाया जा रहा है। 8/3/2022 वाले को यहाँ पर है, 24/8/2022 वाले को, मतलब ये सिद्ध कर रहे हैं कोई अपडेशन है ही नहीं। और इनकी जो फिगर लगा रखी है इसी प्रकार की लगा रखी है दिखाने के लिए एक अपडेशन है ही नहीं। यानी इन्होंने 1/1/1986 से लेकर 1987 तक वाला पीरियड छोड़ ही दिया है, उसको लिया ही नहीं है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।